हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लूप्रिंट कैसे बनता है किसी पेपर का। आप सबको ये तो पता ही होगा ब्लूप्रिंट बनाते क्यों हैं। चलिए मैं एक बार बता देती हूँ फिर भी। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में कोई भी पेपर सेट करने के लिए टीचर्स को ब्लूप्रिंट दिया जाता है ताकि सभी का पेपर एक सा रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, यदि हमने क्लास 8 का बनाया है तो हम सभी सब्जेक्ट्स के टीचर को, चाहे वो हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स को एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं पेपर का, ताकि वो सब एक सा पेपर सेट करें, सबका पैटर्न सेम हो, ताकि बच्चों के पास एक पैटर्न हो कि हाँ हमारे पेपर ऐसे ही आने वाले हैं सारे। तो इसलिए हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। चलिए मैं समझा देती हूँ ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। ये देखिए, यहाँ पे है ब्लूप्रिंट ऑफ द पेपर। वार्षिक परीक्षा, विषय है कंप्यूटर विज्ञान, कक्षा है 8th, समय 3 घंटे, पूर्णांक 50 नंबर का पेपर है। एक नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित हैं। आवश्यक चित्र भी बनाएं। अब इसके नीचे जो पार्ट है इसे थोड़ा समझ लीजिए। ये एक बार समझ में आ गया तो ब्लूप्रिंट आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मैंने ये कंप्यूटर का बनाया है। एक बार आपने समझ लिया तो आप किसी भी सब्जेक्ट्स का बना सकते हैं। ये देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, नॉलेज ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग समझ, स्किल कौशल या कुशलता, टोटल यानी कि जो सम होता है, फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के टाइप्स, मेजरमेंट, माप नाप, आप जो भी कहना चाहें। अब यहाँ पे देखिए, ये नॉलेज है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये स्किल है। 3 तरह के क्वेश्चन है। तीनों में 3 तरह के क्वेश्चन देने हैं हमें। जो बच्चों की ज्ञान है उसके बेस पे हमें 3 तरह के क्वेश्चन है। जो बच्चों की समझ है उसके बेस पे 3 तरह के क्वेश्चन है। जो बच्चों का कौशल है उसके बेस पे 3 तरह के क्वेश्चन है। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके ज्ञान के बेस पे, वो 6 नंबर का है। SA, इसका मतलब है शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होना चाहिए, लघु उत्तरीय। यहाँ पे 3 मार्क्स का है तो यानी एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर नॉलेज के बेस पे। लॉन्ग आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। उन्होंने कहा ज्ञान के बेस पे कोई यहाँ पे लॉन्ग आंसर नहीं है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग है, जो बच्चों की समझ है उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव जो है वो 4 नंबर के दिए जाएंगे। जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है वो 9 नंबर के दिए जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप के आपने देखे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल 9 नंबर के होगा तो टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे अंडरस्टैंडिंग के बेस पे? 3 क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप कितने क्वेश्चन है? 10 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 5 का है तो लॉन्ग आंसर यहाँ पे कितने हो गए? 2। तीसरा है हम स्किल के बेस पे जो क्वेश्चन देने हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव में हमें कोई क्वेश्चन नहीं देने हैं, स्किल के बेस पे। शॉर्ट आंसर में 3 नंबर का देना है, लॉन्ग आंसर में 15 नंबर का देना है। यदि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, हमने यहाँ पे इन दोनों का ऐड किया है, 9 आ गया है। 4 + 9 + 10 23, 3 + 15 18। इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो ये टोटल है वो 50 आएगा। 9 + 23 + 18। ऐसे ही यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव लिए, चाहे वो नॉलेज के बेस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हो या स्किल के बेस पे। 6 + 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 ले लेंगे तो टोटल कितने हो गए? 10। ऐसे शॉर्ट आंसर टोटल कितने हैं हमारे, कितने नंबर के हो गए? 3 + 9 + 3 = 15। लॉन्ग आंसर कितने नंबर के हो गए? यहाँ पे एक भी नहीं है। यहाँ 10 + 15 = 25। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो अभी 50 ही आएगा। यहाँ तक तो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ब्लूप्रिंट है इसके बेस पे मैंने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। मैं आपको शो कर देती हूँ वो क्वेश्चन पेपर। ये देखिए,
ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर। ये विषय लिखा हुआ है कंप्यूटर विज्ञान, कक्षा लिखी हुई है 8, 3 घंटे का पेपर है, टोटल 50 मार्क्स का है। अब ये 50 मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं? नोट में लिखा है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने अंकित हैं। अब इसमें बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ। यदि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे नॉलेज के बेस पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल हमें कितने क्वेश्चन देने हैं? 6 क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे बहुविकल्पीय में 6 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक नंबर के, बच्चों के नॉलेज के बेस पे, इसलिए 6 × 1। ये देखिए ऑब्जेक्टिव दिए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले नोट दिया गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की कार्य क्षमता दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों डैश थी। ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा, बराबर, कम। सामने लिखा हुआ है 1 मार्क्स का है, तो बच्चों को जो भी सही लिखेगा वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेगा। इसी तरह से मैंने ये 6 क्वेश्चन तैयार किए। ये देखिए 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। नेक्स्ट पेपर पे शो कर देती हूँ। ये देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, एक ये रहा, टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हमें ऑब्जेक्टिव 4 नंबर के क्वेश्चन देने हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन और देने। यानी ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में सही या गलत लिखिए। मतलब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हम चेक करें वो कितना समझ पाए हैं। फिर मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है पर्सनल कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में से एक है। बच्चों को सही या गलत बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर में कीबोर्ड सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, सही या गलत, 1 नंबर का है। विंडोज सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पेंट सॉफ्टवेयर में ब्रश का आकार नहीं बदला जा सकता, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी लघु उत्तरीय में आते हैं। 4 × 1 टोटल 4 मार्क्स का हो गया। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। लघु उत्तरीय क्वेश्चन टोटल कितने थे? ये देखिए टोटल हमें कितने देने थे? 15 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 3 का है, तो टोटल कितने हो गए? 5 क्वेश्चन। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। इसके बाद मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण लिखिए, 3 मार्क्स का। दूसरा है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य है, 3 मार्क्स का है ये भी। तीसरा है वर्ड पैड में पहले से बनी फाइलों को खोलने की विधि लिखिए, 3 मार्क्स। टोटल इसी तरह से मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं। 5 × 5 5 × 3 15, क्योंकि यहाँ पे टोटल हमें 15 मार्क्स के लेने हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको शो कर देती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखिए 2 क्वेश्चन ये भी हैं जो 3 मार्क्स के हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। अब दे उत्तरीय हैं, टोटल 25 मार्क्स का है। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था यहाँ पर? 5, तो कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से मैंने 6 क्वेश्चन दे दिए। इसमें चॉइस में दे दिया एक क्वेश्चन, तो बच्चे 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 नंबर के, टोटल 25 नंबर के हो जाएंगे। इस तरह से ब्लूप्रिंट के बेस पे हमने एक क्वेश्चन पेपर पूरा तैयार किया। मैंने एक क्वेश्चन पेपर और तैयार किया है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए ब्लूप्रिंट ऑफ द पेपर, वार्षिक परीक्षा, विषय गणित, कक्षा 6, 3 घंटे का पेपर, 50 नंबर का क्वेश्चन है।
50 नंबर का पेपर है, पूर्णांक 50। नोट वही है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित है, अवश्य चित्र भी बनाएं। अभी यहाँ पे फिर से मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार और, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। नॉलेज के बेस पे 3 तरह के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर। अंडरस्टैंडिंग, समझ के बेस पे 3 तरह के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। स्किल के बेस पे 3 तरह के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। फिर यहाँ पे हमने टोटल किया है। यहाँ पे नॉलेज के बेस पे, ज्ञान के बेस पे ऑब्जेक्टिव 6 नंबर का है, शॉर्ट आंसर 3 नंबर के, लॉन्ग आंसर हमने नहीं दिए हैं। समझ के बेस पे ऑब्जेक्टिव 4 नंबर के, शॉर्ट आंसर 9 मार्क्स का है, लॉन्ग आंसर टाइप 10 मार्क्स का है। इसी तरह से हमने स्किल में भी डिवाइड किया है। फिर आप टोटल करके देख लीजिए। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव का टोटल है, तो हम ऑब्जेक्टिव सभी तरह के ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। 6 + 4, ये हो गया 10। शॉर्ट आंसर का टोटल ले लेते हैं। 3 + 9 + 3, 15। इसी तरह से लॉन्ग आंसर इसमें तो है नहीं, इसमें 10 + 15, 25। अब आप यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, नॉलेज के बेस पर टोटल 9 मार्क्स का है, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर टोटल 23 मार्क्स का है, स्किल के बेस पर टोटल 18 मार्क्स का है। अब यदि आप 9 + 23 + 18 करेंगे तो 50 आएगा। ऐसे इन तीनों का प्लस करेंगे, 10 + 15 + 25, 50 आएगा। ये देखिए लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ, शॉर्ट आंसर लघु उत्तरीय, लॉन्ग आंसर दीर्घ उत्तरीय। अब देखिए, मैं इसका पेपर भी शो कर देती हूँ एक बार आपको। समझ लीजिए, क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, कोई भी पेपर सेट कर देंगे ब्लूप्रिंट के बेस पे। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विषय गणित, कक्षा 6, समय 3 घंटा, पूर्णांक 50 का। नोट, सभी हल करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। खंड क्या है, बहुविकल्पी है। जैसे कि पहले बताया था, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नॉलेज के बेस पे 6 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल कितने हो गए, 6 क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 6 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, तो टोटल कितने हो गए, 6। ये ऑब्जेक्टिव हो गए। ये देखिए सारे सेट करें, ऑब्जेक्टिव है, सब नॉलेज के बेस पे हैं। एक ये देखिए, एक समकोण का माप है। ये बच्चे की नॉलेज चेक कर रहा है कि उसे पता है कि नहीं पता है। 90, 180, 120, 360, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है। एक त्रिभुजकोण का माप है, 360, 90, 180, 120, ये भी 1 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से यहाँ पर है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजुकोण, ये भी 1 मार्क्स का है। त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, 3, 2, 4, 6, ये भी 1 मार्क्स का है। तो टोटल इसी तरह से मैंने 6 क्वेश्चन बनाए हैं। ये देखिए, ये 5th और ये 6th। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय। ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 4। 4 × 1 = 4। ये हमने चेक किया है कि बच्चे कितना समझ पाए। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री है, ये बच्चा बताएगा सही है या गलत है। 1-1 मार्क्स के मैंने 4 क्वेश्चन सेट किए यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप है, नॉलेज के बेस पे 3 नंबर का है, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे 9 नंबर का, स्किल के बेस पे 3 नंबर का। टोटल हमारे 15 नंबर के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल कितने हो गए, 5 क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे सेट किया हुआ है,
5 क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स के, टोटल 15 मार्क्स के हो गए। और ये मैंने क्वेश्चन दिए 5, 1 2 3 4 एंड 5। 1.5 होते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए टोटल 25 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 5 का है, तो टोटल कितने हो गए, कितने क्वेश्चन देने पड़ेंगे हमें, 5। ये देखिए 5 × 5 25। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 6 क्वेश्चन दे दिए, एक चॉइस में दे दिया मैंने। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप मैंने 6 क्वेश्चन दे दिए। इसी तरह से आप कोई भी पेपर सेट कर लीजिए। स्टूडेंट, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।